मेरा नाम जमाल टाको है। मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क पाइम का, फ्रांस से, और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद जर्मनी से। सबसे पहले तो मैं और आगा हसन सैयद उन सब अफराद का, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से और रूह की गहराइयों से, कि जिन्होंने हमारे इस पेज पे आके हमको विजिट किया और हमारी पिछली 15 साल की जदोजहद जो है उसको सराहा और उसको लाइक किया और उसको शेयर किया। आज सोशल मीडिया की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारी कोशिशें और जदोजहद जो हम करते रहे इनकलाब के लिए, वो पाकिस्तान के गली गली, कूचे कूचे, महल्ले महल्ले, शहर शहर उसकी आवाज़ पहुंच रही है। मेरे दोस्त व अहबाब, पाकिस्तान की माओ, बहन, बेटियों और ब्रदर्स, आज मैं डायरेक्ट इसलिए हुआ हूं कि आप लोगों को ये बताऊं कि आपने जैसे कि हमारी तकरीर और हमारी गुफ्तगू मेरी और आगा हसन सैयद की सुनी इनकलाब के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, और जो हमारी वीडियोस देखी और जो हमारी तहरीरें देखी, उसमें आपने नोट किया होगा कि हमने बड़ी गहराई के साथ पाकिस्तानी कौम को मैसेजेस दिए और समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान 71 सालों से गलत लोगों के हाथे चढ़ा रहा और उस कौम को इन सियासतदानों, हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेसी, एजेंसी और फौज के अंदर जो काली भेड़े हैं, जिनमें जनरल्स भी हैं और ब्रिगेडियर्स भी हैं, और इसी तरह जो पाकिस्तान के बेशुमार उल्मा हैं, बहुत अच्छे अच्छे उल्मा हैं, लेकिन बहुत सारे उल्मा हैं जो फसादात करवाते हैं, उनके बारे में तफसील से आप लोगों को हम बताते रहे। मैंने आप लोगों से पहले भी गुजारिश की थी कि जो लोग नए हैं, जो 15 सालों से हमको नहीं जानते, वो हमें सवाल करने के बजाय या हमें बुरा भला कहने से बजाय पहले हम पे स्टडी करें और उसके बाद फिर उनकी जो राय हो वो आप फेसबुक पे कहीं पे भी हमको लिख सकते हैं। हमें अगर आपने सर्च करना है पिछले 15 साल की जहद जो हमने की है, उसको आप गूगल उर्दू, गूगल इंग्लिश, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर्स, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक प्रोफाइल्स और डेली मोशन, स्काईरॉक और दुनिया के तमाम जितने भी डोमेन्स हैं उसको आप खोलें। उस पे चेयरमैन जमाल टाको लिखें या प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद लिखें, आप लोगों को तफसील मिल जाएगी। मैं उन सब से लोगों से कहना चाहता हूं जो नए आए कि पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क पाइम कोई नई पार्टी नहीं है।
ये पिछले 15 साल से इसी जद्दोजहद में है कि पाकिस्तान का सिलसिला और पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाया जाए, उसके ऊपर काम कर रही है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हक की बात को, सच की बात को रोकने वाले बेशुमार हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, इवन एजेंसियों ने पाकिस्तान अवामी इनकलाब पायम को और उसकी आवाज को पब्लिक तक नहीं जाने दिया पिछले 15 सालों से। जबकि आज सोशल मीडिया के जरिए सब लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, जहां भी वो रहती है दुनिया के किसी कोने में, लोगों को आगाही हुई है कि एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान अवामी इनकलाब पायम है और जिसका चेयरमैन जमाल टाको और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद हैं, ये 15 पिछले सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया ने जो है इसको ब्लॉक करके रखा। हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई उलझन नहीं है और कोई जल्दी नहीं है। ये पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी समझ चुकी है कि जमाल टाको और आगा हसन सैयद को कोई जल्दी नहीं है, कोई भागम दौड़म नहीं लगी हुई कि वहां जाके सीटें लेनी है या वहां पे हुकूमत में बैठना है। आज 15 साल गुजर गए, अगले 15 साल भी गुजर जाएंगे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जद्दोजहद जो हम यूरोप में बैठ के कर रहे हैं, एक दिन हमारी प्यारी कौम, हमारी 4 सूबों की कौम इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएगी कि अब जमहूरियत और डिक्टेटरशिप की जो हुकूमतें हैं ये फजूल और बकवास है और इनके कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने डिक्टेटरशिप भी आजमा ली और सियासत भी आजमा ली। अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज रहती है, एक ऑप्शन रहता है और वो है इनकलाब, रेवोल्यूशन, ब्लडी रेवोल्यूशन, खूनी इनकलाब, जिसमें अदल इंसाफ का चर्चा और अदल इंसाफ आएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के तमाम प्रॉब्लम्स का हल है वो है इनकलाब, और इनकलाबी जो रूल और रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से पाकिस्तान को चलना होगा। कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानियों के पास। मेरी और आगा हसन सैयद की आवाज को अच्छी तरह समझ लें आप लोग। दुनिया में किसी कोने में भी आप लोग बैठे हुए हैं, किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, किसी तहरीक से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर ड्रेस्टिक चेंज लानी है, जबरदस्त किस्म की चेंज लानी है, तो फिर इनकलाब बर्पा करना पड़ेगा और पाकिस्तान की कौम में, चारों सूबों में, पूरी आवाम में, पूरी आवाम को अपनी अपनी जगह पे इनकलाबी बनना पड़ेगा। जिस वक्त पाकिस्तान की कौम, हर फर्द, हर शख्स इनकलाबी बनेगा, इनकलाबी होगा और पाकिस्तान अवामी इनकलाब पायम का इनकलाबी होगा और अपनी अपनी जगह पे पाकिस्तान अवामी इनकलाब पायम के मैसेज को फैलाएगा और नेटवर्क स्ट्रांग करेगा, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अवामी इनकलाब पायम का इनकलाब बर्पा होगा। मैं किसी पॉलिटिक्स के ऊपर इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इस वक्त इनकलाब के ऊपर बात कर रहा हूं। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, किसने क्या किया था और क्या करने वाला है, हमें इससे अभी कोई गर्ज नहीं है। गर्ज है हमें,
मगर हम जब उसके ऊपर बात करेंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर, तो फिर उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मुल्क पाइम और प्रेसिडेंट आगा हसन जो कि जर्मनी में बैठे हैं, हम दोनों इस वक्त सिर्फ इनकलाब के ऊपर बात करें, रेवोल्यूशन के ऊपर बात करें। हमें मालूम है कि पाकिस्तानी कौम ने कई बार डंग खाया है, दंगे गए हैं, डिक्टेटरशिप से भी और जमहूरियत से भी। तो आज मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि जब इनकलाब आता है तो ये सब लोग फांसियों पर चढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो जनरल्स हैं, जो काली भेड़े हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो उल्मा हैं जो फसादात फैलाते हैं, स्मगलर, बदमाश, गुंडे, ये सब पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट की जद में आएंगे। और ये सब कुछ उस वक्त हो सकता है जब पाकिस्तान की अवाम जहां पे पड़ी रहती है, अगर वो पाकिस्तान को वाकई प्रैक्टिकली चाहती है कि वो पाकिस्तान बन जाए जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, तो फिर ये जितने भी हैं सियासतदान और उल्मा और जितने भी ये ब्यूरोक्रेसी है, इनकी ब्ला 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 से बाज आना होगा आप लोगों को, इनकी बकवासियत से आपको बाज आना पड़ेगा। आप कौम को सीरियस होना पड़ेगा, संजीदगी के साथ पूरी कौम को संजीदा होना पड़ेगा। ये खेल कूद तमाशे और ये जो बड़े बड़े जलसे जुलूस फजूल के, इनसे बाज रहना पड़ेगा। एक एक घर, गली कूचे, शहर में पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मुल्क पाइम का रेवोल्यूशन, जिसमें इन तमाम करप्ट और क्रिमिनल्स, चाहे वो टॉप ब्रास में हो, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, चाहे वो लो क्लास में हो, जितने भी करप्ट और क्रिमिनल्स हैं, उनका सफाया होना बहुत जरूरी है, और ये होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, माओ, बहन, बेटियों, पाकिस्तान के अंदर गरीब का हक है। पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मुल्क पाइम ड्रास्टिक चेंज लाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले जो है गरीब गुरबा जितने भी हैं, उनके लिए वहां के जितना भी सामान है, खाने पीने का, ओढ़ने बिछोने का, उनको सस्ता किया जाएगा, जिससे वो अपनी जरूरियात को पूरी करें। पैसा जमीन पे लग जाए कोई परवाह नहीं, करेंसी गिर जाए कोई परवाह नहीं, मगर वहां जो इंसान बसते हैं, जो लोग बसते हैं, जो गरीब गुरबा बसते हैं, उनका हक है कि वो भी आराम और सुकून की जिंदगी अपनाएं। उसके लिए माशी तौर पे जितना भी साजो सामान है, उसको उसकी कीमतें जमीन पे लानी पड़ेंगी। जब कौम पेट भर के रोटी खाएगी, जब कौम के घर में उनके बच्चे, उनकी फैमिलियां आराम और सुकून की नींद सो सकेंगे, जब कौम के अंदर कौम को सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बाद फिर दूसरे काम होंगे। शायद आप लोगों को कहीं यह समझ में आ रही हो कि सिर्फ ये बातें हैं या सिर्फ स्पीच हो रही है,
लेकिन ये बातें ये स्पीच नहीं है, क्योंकि आप लोग जमाल टाको को और आगा हसन सैयद को नहीं जानते, और जो हमें 15 साल से देख रहे हैं वो हमें जानते हैं। वो जानते हैं कि हम वही करेंगे जो हमने करना है, क्योंकि हम उसी जगह पे बैठे हैं सब्र और तहम्मुल से, और हम वो करके रहेंगे जो हमने बातें कही हैं। अगर आप लोग जाके स्टडी करें हमको, ना हम किसी से हाथ मिलाने वाले, ना किसी के पीछे जाके अपनी जगह लेने के लिए हम किसी के आगे भीख मांगने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने मकसद में उतरना है। मेरी और आगा हसन सैयद की समझ से बाहर है कि वो लोग, वो जनरल्स जो बड़े बड़े मेडल्स लगा के बैठे होते हैं, वो सियासतदान जो मोटरकेडों में भागते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी जो दफ्तरों में बैठी है, वो उलमा दीन जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, इनके होते हुए 71 सालों से गरीब क्यों रहा? दूर दूर के गरीब गुरबा गरीब क्यों रहे? किस वजह से यह गुर्बत रही? वो जो 71 सालों में डॉलर आते रहे और एड्स आती रही, मदद आती रही अमेरिका से आगे पीछे से, वो पैसा किधर गया? इन लोगों की कोठियां, बंगले, गाड़ियां, मोटरकेड किस तरह चलते हैं कि जब गरीब आदमी जमीन पे बैठ के सब्जी बेच रहा होता है, जब गरीब आदमी अस्पतालों में धक्के खाता है, स्कूल कॉलेजों में उनके बच्चे दाखिला नहीं ले सकते, ये किस अवाम की नारे लगाते हैं? ये कौन सी अवाम के नारे लगाते हैं? ये 71 सालों से जो अवाम करते हैं स्टेज पर खड़े होके, ये किस अवाम की बात करते हैं? वो कौन सी अवाम है जिसकी ये बात करते हैं? क्या कोई और अवाम है जो कि उस पाकिस्तान में नहीं बसती जिस अवाम की ये बात करते हैं? पाकिस्तान के अंदर गरीब गुरबा लोगों का सेटल होना बहुत जरूरी है। और याद रखो, पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरीके से बैठा लो अपने जहन के अंदर, खोपड़ी में और अपने दिल के अंदर बैठाओ इस बात को कि रेवोल्यूशन के बगैर उस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, इनकलाब के बगैर उस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। वहां पे हजारों करप्ट और क्रिमिनल्स का खात्मा नीस्त नबूद करना पड़ेगा, उनका ब्लड शेड करना पड़ेगा। ये तमाम एलीट क्लास जो ऊपर बैठी है, इनसे इनके जायदादें छीननी होंगी, इनके मोटरकेडें छीननी होंगी, इनकी पोस्टें छीननी होंगी, इनको नंगा करके चूतड़ों पे ठुड्डे मुक्के कौम मारेगी, ये करना पड़ेगा। कौम को उठना होगा, जागना होगा। पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट के साथ मिलकर अपनी अपनी जगह काम करो। आज अगर तुम लोग पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट के साथ हाथ में हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, तो ये चंद फिरौन जो ऊपर बैठे हैं, ये नीस्त और नाबूद हो जाएंगे, और ये हम और आप करेंगे। आप लोगों ने हमारे पेजों के अंदर वीडियोस देखी होंगी जिनके सिर काटे गए। आपने देखा होगा कि चूतड़ों पे कैसे ठुकाई हो रही है, देखा होगा कि कैसे फांसियां चढ़ रही हैं। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कसम अल्लाह पाक परवरदिगार की, अगर आप लोग जाग जाते हैं,
वाकई अगर आप लोग जाग जाते हैं और आप वाकई पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मुल्क का साथ देते हैं और नेटवर्क को पूरी तरीके से फैलाते हैं, ये पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मुल्क की आवाज को जगह जगह पहुंचाते हैं, तो ये ऊपर बैठे हुए लोग इनको हम जमीन के अंदर घुसेड़ देंगे। और ये भी आपको बता दूं, यहां पे इमरान खान नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, जनरल मुशर्रफ नहीं है, बेनजीर नहीं है, जरदारी नहीं है, यहां पे जमाल टाको और आगा हसन सैयद है। हम इनको बाहर से भी खींच के लाएंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अजब बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने हश्र देखा सदाम हुसैन का, कर्नल कजाफी का, और शाह ईरान का। क्या वो ड्रामा था सब कुछ? क्या आप लोगों की खोपड़ी में बात नहीं बैठती? क्या समझते कि पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता? 2500 साल की बादशाह को उड़ा के रख दिया आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने। वो भी सैयद थे, सैयद आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, क्योंकि कौम ने उनकी बात को सुना और अपनी अपनी जगह पैट्रियट का किरदार अदा किया और शाह ईरान को उड़ा दिया। इनकलाब 3-4 अल्फाजों का, लफ्जों का एक फिक्रा बनता है इनकलाब, मगर उसको समझने के लिए दिल और दिमाग और रूह की गहराई के अंदर से समझना पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्लड शेड हो, अगर आप पाकिस्तानी चाहते हो कि ब्लड शेड हो और ये एलीट क्लास के सिर जो है धड़ से लदक करके लटक रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि ये लोग उल्टे हो जाएं, ये मुट्ठी भर लोग 22 करोड़ अवाम को ख्वार कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम, मुट्ठी भर लोग करप्ट और क्रिमिनल्स 22 करोड़ के ऊपर बैठी है। ये इंतहा नहीं है, हद नहीं हो जाती? ये 22 करोड़ अवाम और मुट्ठी भर लोगों को पलट नहीं सकती? ये आप कैसी कौम हो? ये किस किस्म की कौम है? एक बात और आप लोगों को बोल दूं, जब गैरत जाग जाती है, जब गैरत जाग जाती है, तो फिर ना तोपों की परवाह होती है, ना टैंकों की परवाह होती है, ना ही लड़ाका जहाजों की परवाह होती है, ना ही ड्रोनों की इत्तहा होती है। इनकलाबी अपना खून देके लीडरशिप के पीछे, लीडरशिप को वहां पहुंचाती है जहां पे आने वाली नस्लें, जो उनके बच्चे जो हैं, उनका फ्यूचर बनाने के लिए वो इन चीजों से लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं।
क्या आप लोग समझते हैं कि दाढ़ी होनी चाहिए इनकलाब लाने के लिए? दाढ़ी दाढ़ी वाले ही इनकलाब ला सकते हैं? कुल्ला पहनने वाले इनकलाब ला सकते हैं? तो क्या चे गुवेरा वो शलवार कमीज पहनता था क्या? धोती पहनता था क्या? कास्त्रो अचकन पहनता था क्या? नेल्सन मंडेला वो क्या पहनता था? शेरवानी पहनता था क्या? तो अगर वो इनकलाब ला सकते हैं और इनकलाब की बात करते हैं, तो क्या ये बगैर दाढ़ी के जमाल टाको आगा हसन सैयद इनकलाब नहीं ला सकते? इनकलाब तो यहां होता है और यहां दिल के अंदर होता है, दिल के अंदर नसों में दौड़ता है, रगों में दौड़ता है इनकलाब। इनकलाब ये नहीं देखता कि आपने क्या पहना है, वो ये देखता है कि आपके अंदर क्या है। मुझे उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं होगा जिस दिन पाकिस्तान की नई नस्ल और पाकिस्तान की पुरानी नस्ल इनकलाब को अपनी आंखों से देखेगी, पाकिस्तान के अंदर, और लोगों की करप्ट और क्रिमिनल्स की लाशें लटकती देखेगी, फांसियां चढ़ते और गो फायरिंग स्क्वाड के आगे उड़ाते हुए देखी जाएगी, सिर उनके कटते हुए देखे जाएंगे। आयतुल्ला ख़ुमैनी साहब फ्रांस के अंदर 18-19 साल बैठ के उन्होंने काम किया और उनकी कौम ने रास्ते माहवार किए, सीधे किए, उनको फिर बुलाया। तो क्या पाकिस्तान की कौम जमाल टाको आगा हसन सैयद को रास्ते हमवार करके नहीं बुला सकती क्या? क्या पाकिस्तान की आवाम रोटी को चोची बोलती है क्या? सीरियस होना पड़ता है। अपनी जात पे मत जियो। हम अगर अपनी जात में जीते होते तो यूरोप में बैठ के बहुत सारे पाकिस्तान की तरह सिर्फ तमाशा देखते, बैठे तमाशा देखते और पाकिस्तान को टूटते हुए देखते। मगर जितने भी 4-5-6 लाख पाकिस्तानी या इससे ज्यादा यहां पे रहते हैं जो बेहिस हो चुके हैं, उनमें अगर जमाल टाको और आगा हसन सैयद अपनी आराम और पुरसकून जिंदगी में बैठ के पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं क्या? क्या हमको वहां पे कोठियां बंगले जायदादें चाहिए क्या? इन खूबसूरत मुल्कों में जहां हर चीज जन्नत है, जन्नत। अगर आसमान के बाद जमीन पर जन्नत देखनी है तो यूरोप आके देखो, ये जन्नत है, जन्नत, प्रैक्टिकली जन्नत है ये। इस जन्नत में बैठ के जहां आग लगी हुई है, जहां इंतशार है, जहां पे मतलब प्रस्त और लोग ऊपर एलीट क्लास आवाम को कुचल रही है, दोगलापन कर रही है, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा कर रही है, और पाकिस्तान की आवाम को उलझाया हुआ है, उनके सिर काटने की बात करते हैं पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मुल्क और पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। तो क्या गलत करते हैं हम? आप सब जो अभी सुन रहे हैं,
कैमरे के पीछे, और जो बाद में सुनेंगे, अपना गिरबान ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े अपना गिरबान, और अपनी सारी जिंदगी जो पीछे गुजारी उसको, और फ्यूचर क्या, और अपने आने वाली नस्लों के बारे में अपने गिरबान में ऐसे करके देखें कि क्या आपने ऐसा किया है कि जिस पे आपको फख्र हो। आपने क्या ऐसा किया जिससे आपको फख्र हो कि हमने पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ किया है? कुछ नहीं किया। अब करने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान में ड्रास्टिक चेंज लानी है। अब पाकिस्तान में इनकलाब लाना है। अब पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लाना है। ब्लडी रेवोल्यूशन लेके आना है। काट देना है हर करप्ट और क्रिमिनल को काट देना है, जबा कर देना है, धरती लाल कर देनी है इन हरामजादों के खून से। और यह तभी होगा जब आप लोग, आप कौम अपनी आंखें खोलेगी, अपना दिमाग खोलेगी, अपने दिल खोलेगी, अपनी रूहें खोलेगी और हमारी इनकलाब को समझने की कोशिश करेगी। वो दिन होगा इनकलाब का। हम अपनी जिंदगियां, मैं चेयरमैन जमाल ठाकुर और आकादम सैयद, हमें अपने इस खूबसूरत ममालिक में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वी हैव द बेस्ट लाइफ, फैंटेस्टिक लाइफ, सुपर्ब लाइफ। वी आर स्पेंडिंग एक्सीलेंट लाइफ। हमने जिंदगी में जन्नत के नजारे कर लिए, मरने के बाद तो देखी जाएगी। जिंदगी में देखा जन्नत क्या होती है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गरीब अवाम हो, एलीट क्लास हो, दरमियानी क्लास हो, जो भी हो, सबका बराबर का हिस्सा है। सब एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे। गंदी हसद, बुग़्ज़, जलन, नफाक, फसादी जिंदगी से निकाल के गढ़ों, अंधेरों, कीचड़ से निकाल के उनको एक अच्छी जिंदगी दे सके, खूबसूरत जिंदगी। सब लोग प्रैक्टिकली काम करें। 22 करोड़ अवाम मुल्क की खिदमत करे। 22 करोड़ अवाम दिन रात मेहनत करे मुल्क के लिए। तो मुल्क खड़ा नहीं होगा क्या? आप लोग पहले इनकलाब लाए हमारे साथ, उसके बाद जराए भी निकल आएंगे, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। मगर एक बात अच्छी तरह याद रखें, वहां से अमेरिका जैसे मालिक को निकालना होगा। वहां से यूनाइटेड नेशंस को ठुड्डे मार के बाहर निकालना होगा। जब तक अमेरिका बैठा है और यूनाइटेड नेशंस बैठी है वहां पे, तब तक यह पाकिस्तान की एलीट क्लास गद्दार है मुल्क रहेगी और ये इनको निकालना ही पड़ेगा। और ये हम निकालेंगे आपके साथ मिलके। मैंने जो इस वक्त बैठ के ये बातें की हैं, आज सिर्फ इसी को अच्छी तरीके से आप सुने, बार बार सुने और अपने अंदर इनकलाब पैदा करें। सियासत को और डिक्टेटरशिप के सिस्टम को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकालें और इनकलाबी बन जाए। इनकलाबी इनकलाबी बन जाओ।
अगर चाहते हो कि मुल्क सही हो जाए तो इनकलाबी बन जाओ। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क कायम के इनकलाबी बन जाओ। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क कायम जिंदाबाद। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क कायम जिंदाबाद। चेयरमैन जमाल टाको जिंदाबाद। प्रेसिडेंट आगा आजम सैयद जिंदाबाद। और पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मेरी स्पीच को सुना।